भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिर जो हमारा बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, आपने बहुत ज्यादा उसको कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज दिलाई है, बहुत अच्छे स्कूल में उसको डाल रखा है, बहुत अच्छा फीस दे रहे हैं, हर एक चीज उसको सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपको जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपको जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, पूज्य गुरुदेव की कथा हो रही थी और जब गुरुदेव की कथा हुई तो उसमें लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो एक चीज और आपको पता होगी, गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें क्या, जब भीड़ आती है ना तो क्या करते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना लिखते हैं गुरुदेव के पास। क्या लिखते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना लिखते हैं। तो क्या हुआ कि जब गुरुदेव ने कथा चल रही थी, गुरुदेव के पास पत्र आए, लाखों में पत्र आए, गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े। तो उसमें जब गुरुदेव ने देखा तो बहुत सारे लोगों का केवल और केवल एक ही प्रश्न था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना इसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ाई में अव्वल आने लगे। हम लोग उसके करियर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है, तो हमारा चिंता हटे और वो अपने आप पढ़ने बैठ जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा कि ये बच्चों का प्रॉब्लम, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका जो मन है जो पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन अवश्य रूप से पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किया। जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किया, आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद ना वो गुरुदेव की कथा में वापस आ गए। जैसे ही वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, ठीक, तो उन्होंने क्या किया, गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। अब इस बार का जो पत्र था, इस बार जब गुरुदेव ने पढ़ा तो ये वाला धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका मन पढ़ाई में लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, ये सब आपके बदौलत हुआ है। अब देखिए, आप भी, अगर जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो लोगों के जो बच्चे होते हैं ना वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको अपने बच्चे से ही हाथों कराना है। जो आपका बच्चा है ना उसी के हाथों से कराना है। आप कराएंगे कैसे? देखिए, सबसे सिंपल सा बता रहा हूँ। आपको इस उपाय में चाहिए क्या, आपको इस उपाय में 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद गंगा जल चाहिए। क्या क्या चाहिए फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। अब 1 लोटा जो जल है वो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के लोटे में। ठीक, तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। अब तांबे के लोटे में जल लेने के साथ साथ जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं और मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल भरना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको उसमें 3 बूंद शहद मिला लीजिए। उसी लोटे में आपको 3 बूंद शहद मिला लेना और अपने बच्चे को भेज देना है। कहाँ? सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको दक्षिण दिशा में खड़ा कराइए और उत्तर की ओर उसका चेहरा कर दीजिए। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, कह रहे कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद देखिए आपको करना क्या है। जैसे आप खड़े हो गए, आपको एक नाम लेके अपने बच्चों को समझाइएगा कि केवल और केवल एक नाम लेना है। कौन सा? तुमरुका माता का। तो ठीक है ना, तो क्या करना है, उसको अपने तुमरुका माता का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता का ये उपाय अगर वो व्यक्ति करता है, आपका बच्चा
तो 100% है कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में होशियार होगा ही होगा और हमेशा स्कूल में अव्वल आएगा, ठीक, क्योंकि कुतुम्रुका माता की कृपा हो जाएगी। ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता और आपको भी पता कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो मन है ना पढ़ाई के अलावा पूजा पाठ या उपाय में नहीं लगता। तो जितने भी माता पिता हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने लगे, तो आप ये उपाय करिए। क्या करिए, देखिए, सबसे पहले आपको इस उपाय में करना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको मिले ना, आप लाल फूल ले लीजिए। ठीक, लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि जो फूल है ना कहीं से मुरझाया हुआ या कहीं से खंडित, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है आपके घर में। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बाजार जाइए, खरीद के लाइए और माता को स्थान दीजिए अपने घर में। ठीक, दे दिया। अब आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने स्थान दे दिया, आपको शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको करना क्या है, चुपचाप आपको अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता, हमारा जो बच्चा है ये पढ़ता नहीं है, कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब फूल क्या होगा, वो जो फूल है ना, अब वो औषधि बन जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, आपको फूल लेना है और जब आपका बच्चा शाम को सो जाए रात को, तो आपको वही फूल उसके 2 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपका जो बच्चा है ना बहुत अच्छा पढ़ने लगा है। तो उम्मीद करता हूँ आज में आ गया होगा।